पहाड़ के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। भारत का शहर आगरा, यमुना नदी के किनारे खड़ी एक ऐसी इमारत जिसे वक्त ने भी झुककर सलाम किया है। सफेद संगमरमर का ये वो सपना है जिसे किन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि पत्थर पर लिखा गया एक आंसू है जो वक्त के गाल पर जम गया है। आज हम आपको 400 साल पीछे उस दौर में ले चलेंगे जहां तलवारों की खनक के बीच पायल की छमछम गूंजती थी, जहां हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था और जहां एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जिसने मौत को भी हरा दिया। लेकिन क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे काले सच दफन हैं जिन पर बात करने से आज भी इतिहासकार कतराते हैं? इस कहानी की शुरुआत ताजमहल के बनने से नहीं बल्कि उस दिन से होती है जब एक 15 साल के लड़के ने एक लड़की को पहली बार देखा था। साल 1607। मुगल साम्राज्य की महिलाएं दुकानें लगाती थीं और शाही परिवार के पुरुष खरीदार बनकर आते थे। मकसद सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि सामाजिक मेलजोल था। इन्हीं रौनकों के बीच मुगल सल्तनत का भविष्य 15 वर्षीय शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां रेशम और कांच के मोतियों का काम हो रहा था। वहां खड़ी थी 14 साल की अर्जुमंद बानो बेगम। इतिहासकार कज़विनी और लाहौरी लिखते हैं कि वो पल किसी जादुई घटना से कम नहीं था। खुर्रम ने जब अर्जुमंद को देखा तो उसे लगा कि उसने बाजार में नहीं बल्कि जन्नत के किसी हूर को देख लिया है। कहा जाता है कि खुर्रम ने अर्जुमंद से एक कांच का टुकड़ा, जिसे अर्जुमंद ने हीरा कहकर मजाक में बेचा था, 10,000 रुपयों में खरीद लिया था। ये उस जमाने की इतनी बड़ी रकम थी कि आज के करोड़ का था। पहली बार अपना दिल हार बैठा था। खुर्रम तुरंत अपने पिता जहांगीर के पास गया और साफ कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ अर्जुमंद से। लेकिन शाही शादियां सिर्फ प्यार से नहीं, सियासत से तय होती थीं। अर्जुमंद नूरजहां जहांगीर की पत्नी के भाई आसफ खां की बेटी थी। ये रिश्ता मुगल दरबार में नूरजहां के गुट को बहुत मजबूत कर सकता था। सगाई तो हो गई, लेकिन शादी के लिए ज्योतिषियों ने एक ऐसा मुहूर्त निकाला जो 5 साल दूर था। सोचिए, एक 15 साल का लड़का जो शहजादा है, उसे अपनी मोहब्बत पाने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा। इन 5 सालों में खुर्रम ने दूसरी शादियां भी की, जो कि एक राजनीतिक मजबूरी थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ अर्जुमंद के पास था। आखिरकार 1612 में वो घड़ी आई, शादी हुई और अर्जुमंद बानो बेगम बनी मुमताज महल, यानी महल का नगीना। मुमताज महल कोई आम रानी नहीं या फिर जंग का मैदान। मुमताज हमेशा शाहजहां के साथ साये की तरह रहती थी। मुगल इतिहास में ऐसा कम ही देखा गया था कि कोई बेगम बादशाह के साथ खतरनाक जंगी मुहिमों पर जाए, लेकिन मुमताज हर जगह मौजूद थी। शाहजहां का उन पर भरोसा इतना गहरा था कि शाही मुहर, जिससे फरमान जारी होते थे, मुमताज के पास ही रहती थी। शाहजहां उन्हें मलिकाए ज़मानी कहता था। ये प्यार एक तरफा नहीं था, ये एक जुनून था। 19 साल के वैवाहिक जीवन में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म दिया, जो ये बताता है कि वे शारीरिक रूप से एक दूसरे के कितने करीब थे। लेकिन यही नजदीकी उनकी मौत का सबब बनने वाली थी। 1628 में खुर्रम शाहजहां बनकर तख्त पर बैठा। मुगल खजाना दुनिया के कुल जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा रखता था। सोने की नदियां बह रही थीं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है साल 1631 में। दक्कन, यानी आज का मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाके में, लोदी ने बगावत कर दी थी। शाहजहां को उसे कुचलने के लिए था। हकीमों और सलाहकारों ने मना किया, लेकिन मुमताज ने अपने शौहर को अकेले जंग पर भेजने से इनकार कर दिया। वो भी बुरहानपुर गईं। 16 जून 1631 की वो काली रात, बुरहानपुर के शाही खेमे में चीख पुकार मची हुई थी। मुमताज महल को प्रसव पीड़ा 30 घंटों से हो रही थी। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन मुमताज की हालत बिगड़ती गई। अत्यधिक खून बहने की वजह से उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। शाही हकीम वजीर खान ने अपने हाथ खड़े कर दिए। खबर शाहजहां तक पहुंचाई गई। बादशाह नंगे पांव बेहवस होकर हरम की तरफ दौड़े। जब वो मुमताज के पास पहुंचे तो मुमताज की सांसें उखड़ रही थीं। उस जमाने के इतिहासकारों के मुताबिक मुमताज ने मरते वक्त शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला कि वो दोबारा शादी करके और बच्चे पैदा नहीं करेंगे ताकि उत्तराधिकार की लड़ाई ना हो, और दूसरा कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जैसा दुनिया में किसी ने ना देखा हो। 17 जून की सुबह मुमताज महल ने शाहजहां की बाहों में दम तोड़ दिया। मुमताज की मौत ने दुनिया के बादशाह को तोड़ कर रख दिया। कहा जाता है कि शाहजहां उस कमरे में गया और उसने खुद को अंदर से लॉक कर लिया। सिर्फ उसके रोने की आवाजें आती थीं। जब 8 दिन बाद दरवाजा खुला
तो जो शख्स बाहर आया उसे पहचानना मुश्किल था। 39 साल के बादशाह के बाल और दाढ़ी जो पहले काले थे, गम के मारे सफेद हो चुके थे। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। शाहजहां ने पूरी सल्तनत में 2 साल का शोक घोषित कर दिया। रंगीन कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी गई, संगीत और नाच गाने बंद कर दिए गए, इत्र और खुशबू का इस्तेमाल वर्जित हो गया, त्योहार फीके पड़ गए। बादशाह को अब न तख्त की परवाह थी न दुनिया की। उसे सिर्फ एक ही चीज का जुनून सवार था, मुमताज का वादा, एक ऐसा मकबरा बनाना जो कयामत तक उसकी मोहब्बत की गवाही दे। मुमताज को शुरू में बुरहानपुर के जैनाबाद बाग में अस्थायी रूप से दफनाया गया, लेकिन शाहजहां जानता था कि बुरहानपुर में वो भव्यता नहीं आ सकती जो वो चाहता है। 6 महीने बाद मुमताज के ताबूत को सोने के बक्से में रखकर हजारों सैनिकों की सुरक्षा में वापस आगरा लाया गया। अब शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल चैलेंज का दौर। शाहजहां ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसे एक ऐसा नक्शा चाहिए जो इंसानी सोच से परे हो। दुनिया भर से तुर्की, क्या ताजमहल का डिजाइन किसी एक आदमी ने बनाया था? अक्सर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम लिया जाता है, लेकिन मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक टीम एफर्ट था। शाहजहां खुद इस प्रोजेक्ट का हेड आर्किटेक्ट बन गया था। उसने अपने पूर्वजों की इमारतों की कमियों और खूबियों को परखा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली से उसने डोम और 4 बाग स्टाइल का आइडिया लिया। अकबर का मकबरा सिकंदरा से मीनारों का आइडिया लिया और एतमाद-उद-दौला का मकबरा से पिएत्रा ड्योरा और सफेद संगमरमर की प्रेरणा मिली। शाहजहां ने इन सब को मिलाकर एक ऐसा डिजाइन फाइनल किया जो सिमेट्री का मास्टरपीस था। आगरा में यमुना नदी के किनारे एक जमीन का टुकड़ा शाहजहां को पसंद आया, लेकिन ये जमीन मुगल सल्तनत की नहीं थी, ये जयपुर के राजा जय सिंह की थी। शाहजहां इतना भी क्रूर नहीं था कि जमीन छीन ले, जैसा कुछ लोग मानते हैं, बल्कि दस्तावेज दिखाते हैं 4 बड़ी हवेलियां दी थीं। ये एक बार्टर डील थी, लेकिन यहां इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी थी। यमुना नदी का किनारा। नदी के किनारे की जमीन दलदली होती है। इतनी भारी इमारत जिसका वजन लाखों टन होने वाला था, वो ऐसी जमीन पर टिक ही नहीं सकती थी। कोई भी आम इंजीनियर होता तो जगह बदल देता, लेकिन शाहजहां की जिद थी, मकबरा बनेगा तो यहीं, ताकि मैं अपने किले से इसे देख सकूं। तो मुगल इंजीनियरों ने 1632 में एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जो आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को हैरान कर देती है। उन्होंने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन सामान्य नींव नहीं, उन्होंने कुएं खोदना शुरू किए। नींव तैयार हो चुकी थी, अब बारी थी ढांचे के ऊपर उठने की। आमतौर पर इमारतों को बनाने के लिए बांस की मचान बांधी जाती है, लेकिन ताजमहल इतना विशाल और भारी था कि बांस उसका वजन नहीं सह सकते थे, और ना ही उस जमाने में स्टील की क्रेन होती थी। इतिहासकार लिखते हैं कि मुगल इंजीनियरों ने बांस की जगह ईंटों की मचान बनाई, यानी इमारत के साथ साथ एक और ईंटों की दीवार खड़ी की गई ताकि मजदूर ऊपर चढ़ सके। थी कि कुछ लोगों का मानना था कि इसे हटाने में ही 5 साल लग जाएंगे। जब मकबरा बनकर तैयार हुआ, सिर्फ ढांचा, तो शाहजहां को बताया गया कि मचान तोड़ने में बरसों लगेंगे। शाहजहां, जो मुमताज की याद में एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसने एक शाही फरमान जारी किया, जो कोई भी इस मचान की ईंटें ले जाएगा वो ईंटें उसी की होंगी। उस जमाने में ईंटें महंगी होती थीं। स्थानीय किसानों और मजदूरों ने जब ये सुना तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। रातों रात, जी हां, सिर्फ एक रात में पूरी मचान गायब हो गई। गांव वालों ने मुफ्त की ईंटों के लालच में बरसों का काम घंटों में निपटा दिया। यह शाहजहां की स्मार्ट मैनेजमेंट का एक नमूना था। ढांचा तैयार था, लेकिन ये अभी बदसूरत ईंटों और चूने का पहाड़ था। इसे वो सफेद जन्नत बनाने के लिए चाहिए था खालिस सफेद संगमरमर। शाहजहां ने पूरे चाहिए थी। आखिरकार राजस्थान के मकराना की खदानों में दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल मिला। यह मार्बल सख्त था, चमकदार था और पानी को सोखता नहीं था, जिसका मतलब था कि यह सदियों तक पीला नहीं पड़ेगा। चुनौती, मकराना आगरा से 400 किलोमीटर दूर था। उस वक्त न ट्रक थे न ट्रेन। हजारों टन भारी चट्टानों को इतनी दूर कैसे लाया जाए? इसके लिए एक पूरा लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया गया। लगभग 1000 हाथियों की फौज तैयार की गई। विशेष प्रकार की बैलगाड़ियां डिजाइन की गईं, जिनके पहिए बड़े और चौड़े थे ताकि वे भारी वजन से जमीन में धंस न जाएं। आगरा पहुंचने पर गुंबद की ऊंचाई तक पत्थर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां नहीं, बल्कि 15 किलोमीटर लंबा धीरे धीरे ऊपर तक पत्थर ले जाते थे। सिर्फ सफेद पत्थर काफी नहीं था। मुमताज के लिए शाहजहां को तारों जड़ा आसमान जमीन पर उतारना था। ताजमहल की दीवारों पर जो फूल पत्तियां आप देखते हैं, वो पेंटिंग नहीं है, वो कीमती पत्थर हैं जो मार्बल को खोदकर उसमें जड़े गए हैं। इसे पिएत्रा ड्यूरा या परचिनकारी कहते हैं। शाहजहां ने दुनिया भर के मुल्कों में अपने दूत भेजे ताकि नायाब हीरे जवाहरात लाए जा सकें।
नीला पत्थर अफगानिस्तान से आया, फिरोजा तिब्बत से, जास्पर पंजाब से, जेड और क्रिस्टल चीन से, कर्नेलियन अरब से और नीलम श्रीलंका से मंगाया गया। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बेशकीमती पत्थर ताजमहल की दीवारों में जड़े गए। उस वक्त ताजमहल सिर्फ एक बन गया था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने इनमें से कई कीमती पत्थर दीवारों से खोदकर निकाल लिए, लेकिन जो बच गया वो आज भी हमारी आंखों को चकाचौंध करने के लिए काफी है। ताजमहल सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन का एक खेल है। मुगल आर्किटेक्ट्स उस्ताद अहमद लाहौरी और उनकी टीम जानते थे कि इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, इसलिए उन्होंने पत्थर को भी धोखा देना सिखा दिया। जाते हैं, ताजमहल छोटा होता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही आप गेट से दूर जाते हैं ताजमहल बड़ा होता जाता है। ये जानबूझकर किया गया ताकि जब आप वहां से विदा लें तो ताजमहल आपकी यादों में बड़ा होकर बस जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो ताजमहल की चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, वे बाहर की तरफ झुके हुई हैं। अगर वे सीधी होती तो दूर से देखने पर लगता कि वे अंदर गुंबद की तरफ गिर रही हैं। आंख के इस धोखे को ठीक करने के लिए उन्हें बाहर झुकाया गया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर कभी भयानक भूकंप आए तो ये भारी मीनारें बाहर की तरफ गिरे, न कि मुख्य मकबरे पर। मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें लिखी हैं। नीचे के अक्षर छोटे हैं और ऊपर सैकड़ों फीट ऊपर के अक्षर बड़े लिखे गए हैं, लेकिन जब आप नीचे से खड़े होकर देखते हैं तो सारे अक्षर एक ही साइज के लगते हैं। ये काम था मशहूर कैलीग्राफर अमानत खान का। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े काले सच की जो हर किसी की जुबान पर है। क्या शाहजहां ने सच में मजदूरों के हाथ काट लिए? काटने का जिक्र नहीं है, बल्कि सबूत इसके विपरीत हैं। ताजमहल बनाने वाले कई मजदूरों और कारीगरों ने बाद में शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली बनाने में भी काम किया। अगर उनके हाथ काट दिए गए होते तो वे लाल किला और जामा मस्जिद कैसे बनाते? दरअसल ये मुहावरा था कि शाहजहां ने कारीगरों के हाथ बांध दिए, जिसका मतलब था कि उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत किसी और राजा के लिए नहीं बनाएंगे। बदले में उन्हें पूरी जिंदगी पेंशन दी गई। वक्त के साथ हाथ बांधना मुहावरा हाथ काटना कहानी बन गया। इन 20,000 मजदूरों के रहने के लिए मकबरे के पास ही एक पूरी बस्ती बसाई गई थी, जिसे आज हम ताजगंज के नाम से जानते हैं। साल 1648 आते आते मुख्य मकबरा बनकर तैयार हो गया था। यह सफेद संगमरमर का पहाड़ अब यमुना किनारे खड़ा था, सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। अभी इसके बागीचे रहा था, खजाना खाली हो रहा था और सबसे बुरी बात, उसके बेटों के बीच तख्त के लिए नफरत की आग सुलगने लगी थी। साल 1657 ताजमहल का मुख्य परिसर मस्जिद और मेहमान खाना बनकर तैयार हो चुके थे। 22 साल की मेहनत के बाद मुमताज का वादा पूरा हो चुका था। लेकिन आगरा की हवाओं में एक अफवाह तैर रही थी, एक ऐसी अफवाह जो आज भी इतिहासकारों के लिए पहेली बनी हुई है। काला ताजमहल। यूरोपीय यात्री जीन बैप्टिस्ट तेवर्नियर, जो उस वक्त आगरा में थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि शाहजहां अपनी खुद की कब्र के लिए यमुना नदी के दूसरे किनारे पर एक और ताजमहल बनवाना चाहते हैं, हूबहू वैसा ही, लेकिन काले संगमरमर से। और इन दोनों इमारतों को यमुना के ऊपर एक चांदी के पुल से जोड़ा जाना था। सदियों तक लोग इसे सच मानते रहे, लेकिन 1990 के दशक में जब पुरातत्व विभाग या एक पल के लिए लगा कि कहानी सच है, लेकिन जब उन पत्थरों को लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो काले पत्थर नहीं थे, बल्कि सफेद मार्बल है जो सदियों से जमीन में दबे रहने की वजह से काले पड़ गए थे। आज ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि काला ताजमहल शायद कभी बनने वाला नहीं था। मेहताब बाग को शाहजहां ने इसलिए बनवाया था ताकि वहां के मूनलाइट पूल के पानी में रात के वक्त सफेद ताजमहल की काली परछाई दिखाई दे। यानी शाहजहां ने बिना एक पत्थर रखे ही एक काला ताज पानी में बना दिया था। ये उनकी कलात्मक सोच का शिखर था। सितंबर 1657 शाहजहां 65 साल के हो चुके थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें पेशाब में रुकावट की गंभीर बीमारी हो गई। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में अफवाह फैल गई कि बादशाह मर चुके हैं, आकर राख कर दिया। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। शाहजहां चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह अगला बादशाह बने, लेकिन औरंगजेब को यह मंजूर नहीं था। दक्कन से औरंगजेब अपनी विशाल सेना लेकर आगरा की तरफ बढ़ा। इतिहास की सबसे खूनी उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मई 1658 में सामूगढ़ की लड़ाई हुई। ये लड़ाई ताजमहल से सिर्फ 10 मील दूर लड़ी गई। औरंगजेब की चालाक रणनीतियों के सामने दारा शिकोह की फौज टिक नहीं पाई। दारा को भागना पड़ा। औरंगजेब जीत चुका था। वो आगरा पहुंचा और उसने आगरा के किले को घेर लिया, जहां उसका बीमार बाप शाहजहां मौजूद था। औरंगजेब ने किले पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने क्रूर चाल चली।
उसने किले में जाने वाली यमुना नदी की पानी की सप्लाई काट दी। जून की भीषण गर्मी में किले के अंदर पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसने लगे। दुनिया का बादशाह शाहजहां, जिसने लोगों के लिए नहरें बनवाई थी, भावुक खत लिखा, ए बेटे, तुम तो हिंदुओं के भगवान से भी गए गुजरे निकले। वो तो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी यानी तर्पण पिलाते हैं, और तुम अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तड़पा रहे हो। लेकिन औरंगजेब का दिल पत्थर का था, उसे पानी नहीं मिला। मजबूर होकर 3 दिन बाद शाहजहां ने किले के दरवाजे खोल दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। औरंगजेब ने अपने पिता को मारा नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी सजा दी जो मौत से बदतर थी। शाहजहां को आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। ये वही आलीशान बुर्ज था जिसे शाहजहां ने कभी अपने आराम के लिए बनवाया था, लेकिन अब ये उसकी जेल थी। पाबंदियां बहुत सख्त थीं। शाहजहां को उस बुर्ज से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ कुछ गिने चुने नौकर और उनकी सबसे बड़ी बेटी जहांआरा को उनकी सेवा के लिए साथ रहने दिया गया। जहांआरा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बूढ़े बाप की सेवा में कुर्बान कर दी। लेखक और इतिहासकार उनसे मिलने नहीं आए, बुर्ज में कैद रहे, लेकिन उस कैद में भी शाहजहां के पास एक सहारा था। मुसम्मन बुर्ज की खिड़की का रुख सीधा ताजमहल की तरफ था। कहा जाता है कि जब शाहजहां बहुत कमजोर हो गए और बिस्तर से उठकर खिड़की तक भी नहीं जा सकते थे, तो जहांआरा ने उनके बिस्तर के सामने दीवार पर एक खास आईना या हीरा लगवाया था। इस आईने में लेटकर भी शाहजहां को ताजमहल की परछाई दिखाई देती थी। वो घंटों बस उस सफेद इमारत को घूरते रहते थे जहां उनकी महबूबा सो रही थी। आज हम जिस ताजमहल को देखते हैं वो अपनी असली खूबसूरती का शायद सिर्फ 70% ही है। जिस दौर में शाहजहां कैद थे और बाद में औरंगजेब का राज आया, और उसके बाद जब मुगल सल्तनत कमजोर हुई तो ताजमहल को कई बार लूटा गया। शाहजहां के दौर का ताजमहल आज से बहुत अलग था। मुख्य गुंबद के सबसे ऊपर आज जो पीतल का कलश है वो असल में 46 फीट ऊंचा खालिस सोने का बना हुआ था। कहा जाता है कि 18वीं सदी में इसे पिघला दिया गया और तांबे पीतल से बदल दिया गया। मुमताज की कब्र पर शाहजहां ने मोतियों और हीरों से जड़ी एक चादर चढ़ाई थी। ये चादर अमीर हमजा के हमले में गायब हो गई। ताजमहल के मुख्य द्वार पर ठोस चांदी के विशाल दरवाजे लगे थे जिन पर सोने की कीलें थीं। 1764 में जाट राजा सूरजमल के हमले के दौरान इन दरवाजों को उखाड़ लिया गया और पिघला दिया गया। शुरुआत में मुमताज की कब्र के चारों तरफ सोने की रेलिंग थी, लेकिन शाहजहां को डर था कि लोग इसे चुरा लेंगे, इसलिए उसने खुद इसे हटाकर वहां बेहद महीन संगमरमर की जाली लगवा दी थी। शाहजहां अपनी कैद में बैठे बैठे अपनी बनाई जन्नत को लुटते हुए तो नहीं देख पाए, लेकिन उन्हें पता था कि उनके बाद इस इमारत की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होगा। जनवरी 1666, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शाहजहां अब 74 वर्ष के हो चुके थे। बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। उनका शरीर कंकाल जैसा हो गया था। 21 जनवरी की रात शाहजहां की सांसें उखड़ने लगीं। उनके पास उनकी बेटी जहांआरा और कुछ हकीम मौजूद थे। बादशाह ने अपनी बेटी को इशारे से कहा कि उनके सिर को थोड़ा ऊपर उठा दे। उनकी धुंधनी रात में यमुना के उस पार ताजमहल चमक रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे 35 साल पहले मुमताज का चेहरा चमकता था। क्या शाहजहां को अपनी मौत का गम था? शायद नहीं, क्योंकि मौत ही वो जरिया थी जो उन्हें वापस मुमताज से मिला सकती थी। 22 जनवरी 1666 की सुबह आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में सन्नाटा था। दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर बादशाह शाहजहां अब नहीं रहा था। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, जिस शख्स ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे आलीशान मकबरा बनवाया, उसके खुद के जनाजे के लिए राजकीय सम्मान भी नसीब नहीं हुआ। औरंगजेब, जो अब बादशाह था, उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए कोई बड़ा जुलूस निकालने से मना कर दिया। उसका तर्क था कि यह इस्लाम के खिलाफ है और फिजूल खर्ची है। शाहजहां का पार्थिव शरीर चंदन के ताबूत में रखा गया। उसे आगरा किले के मुख्य द्वार से नहीं, बल्कि पीछे के एक छोटे चोर दरवाजे से निकाला नहीं थी। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, कुछ नौकर और इस्लामिक विद्वान मौजूद थे। नाव के जरिए खामोशी से यमुना नदी पार करके ताबूत को ताजमहल के पीछे लाया गया। एक अजीब फैसला। ताजमहल के अंदर सिर्फ एक कब्र की जगह थी, बीचों बीच मुमताज महल की। शाहजहां ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें भी वहीं दफनाया जाएगा। औरंगजेब ने तय किया कि अलग मकबरा बनाकर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उसने आदेश दिया कि मुमताज की कब्र के बगल में ही शाहजहां को दफना दिया जाए। यही वजह है कि ताजमहल, जो सिमेट्री का दुनिया का सबसे बेहतरीन नमूना है, वहां सिर्फ एक चीज और बिल्कुल सेंटर में है, जबकि शाहजहां की कब्र जबरदस्ती साइड में घुसाई हुई लगती है। ये उस बेटे की आखिरी नफरत थी जिसने अपने बाप के परफेक्शन को। खूबसूरत कब्रें देखते हैं, वो नकली हैं। इन्हें सेनोटैफ्स कहा जाता है।
असली कब्रें ठीक इनके नीचे एक गुप्त तहखाने में मौजूद हैं, जहां आम जनता का जाना सख्त मना है। नीचे का वो कमरा बिल्कुल साधारण है। वहां कोई पच्चीकारी या हीरे जवाहरात नहीं है। वहां सिर्फ सफेद चूने की पुताई है और जमीन पर 2 साधारण कब्रें हैं। इस्लामिक परंपरा के अनुसार मरने के बाद हर इंसान बराबर होता है, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। इसलिए असली कब्रों को सजाया नहीं गया है। वहां का माहौल बेहद रूहानी और डरावना भी है। सन्नाटा इतना गहरा है की तरफ है, लेकिन इसे ईंटों से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। साल में सिर्फ 3 दिन इसे खोला जाता है और तब भी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही नीचे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर तूफान मचा रखा है। ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरे। ताजमहल का जो चबूतरा है उसके नीचे यमुना नदी की तरफ एक लंबा गलियारा है जिसमें 22 कमरे हैं। इनके दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं और इन्हें लोहे की जालियों से बंद किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या कोई पुराना शिव मंदिर है जिसे शाहजहां ने छुपा दिया था। पुरातत्व विभाग यानी ASI और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का कुछ और ही कहना है। ताजमहल बहुत भारी इमारत है। इसे सीधे जमीन पर खड़ा करने के बजाय मेहराबों पर खड़ा किया गया है ताकि वजन बराबर बंट जाए। ये कमरे उसी आर्च सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है मार्बल कैंसर। और टूरिस्ट्स वहां जाने लगे तो इंसानी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा हो जाएगी, जो नमी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करेगी, जो मार्बल को पाउडर बनाकर झड़ने पर मजबूर कर देगा। यही वजह है कि इन कमरों को हवा और इंसानों से दूर रखने के लिए सील किया गया है। हाल ही में ASI ने इन कमरों की कुछ तस्वीरें जारी की थीं, जिनमें सिर्फ खाली दीवारें और मरम्मत का काम दिखाई दे रहा था, कोई खजाना या मूर्ति नहीं। 400 साल तक आंधियों और हमलों को झेलने वाला ताजमहल आज अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहा है, प्रदूषण और कीड़े। यमुना नदी जो कभी ताजमहल की जीवन रेखा थी, आज इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है। इस गंदे पानी में एक खास तरह का कीड़ा गोल्डीचिरोनोमस पनप रहा है। ये कीड़े लाखों की तादाद में उड़कर ताजमहल की ठंडी दीवारों पर बैठते हैं और वहां अपना हरा मल छोड़ते हैं। इससे सफेद संगमरमर को बचाने के लिए अब वही तरीका अपनाया जाता है जो महिलाएं अपने चेहरे के लिए करती हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप। ASI की टीम समय समय पर ताजमहल की दीवारों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती है। ये मिट्टी मार्बल के रोम पुद्रों से गंदगी सोख लेती है और जब इसे धोया जाता है तो ताज फिर से चमक उठता है। लेकिन सवाल यह है कि ये फेशियल आखिर कब तक इस बूढ़े होते अजूबे को जवान रखेगा। कहानी के अंत में हम फिर वहीं खड़े हैं, आगरा में ढलते सूरज के सामने। ताजमहल क्या है? कुछ के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां अच्छी तस्वीरें आती हैं। कुछ के लिए ये शाहजहां की फिजूल खर्ची है जिसने मुगल खजाना खाली कर दिया, और कुछ के लिए ये विवादों का एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप इतिहास के शोर को शांत करके सबूत है, शाहजहां जानते थे कि उनका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, मुमताज की खूबसूरती भी खाक हो जाएगी, लेकिन उन्हें अपनी मोहब्बत पर इतना गुरूर था कि उन्होंने उसे पत्थर में कैद कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के लिए कहा था, एक आंसू जो वक्त के गाल पर हमेशा के लिए थम गया है। 1607 के मीना बाजरते हुए 1654 में संगमरमर का पहाड़ बनी और 1666 में एक कैदी की मौत पर खत्म हुई। ताजमहल सिर्फ शाहजहां और मुमताज का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो ये मानता है कि जज्बात मौत से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। 400 साल बाद भी जब पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी उस गुंबद पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे शाहजहां आज भी अपनी खिड़की से मुमताज को देख रहे हैं, और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।